हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लेके हम सीपीआर क्या होता है, सीपीआर के साथ हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, इसके साथ हम पिवट पॉइंट के बारे में बात करने वाले कि सीपीआर एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप बहुत ही इजीली वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। एक परफेक्ट इंटर परफेक्ट एग्जिट आपको इस इंडिकेटर से मिल सकती है। तो इसके साथ हम पिवट पॉइंट के बारे में जानने वाले। इससे पहले भी मैंने पिवट पॉइंट का एक वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी कि पिवट पॉइंट पे किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, पिवट पॉइंट होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। क्या हो जाता है, हम वीडियो को पूरा नहीं देखते, कुछ चीजें मिस कर जाते हैं और फिर ठीक से वहां पे हम वो चीज हमें काम नहीं करती। जैसे आप सीपीआर के बारे में अगर आप पूरी जानकारी रखोगे तो आप डेफिनेटली वहां पे एक अच्छी तरीके से वहां पे ट्रेड ले पाओगे। पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है? तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्लस प्रीवियस डे का हाई प्लस प्रीवियस डे की लो प्लस प्रीवियस डे की क्लोजिंग डिवाइडेड 3, इससे जो निकल के आता है उसे हम पिवट पॉइंट कहते हैं। और तो पिवट पॉइंट क्या करता है? तो पिवट पॉइंट जनरली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर मानो प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर रहेगी तो पिवट, मानो प्राइस यहाँ है, पिवट यहाँ है, तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। पिवट पॉइंट के नीचे प्राइस रहेगी तो ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो पिवट पॉइंट का एक डिटेल्स वीडियो मैंने बना के रखा है, उस वीडियो को देखो तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होगी। पिवट पॉइंट के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से कैलकुलेशन करके निकल आता है। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पहले से भी अवेलेबल हो जाते हैं, सिर्फ आपको उसे लगाना होता है। सीपीआर मतलब क्या होता है? तो द रेंज अराउंड अ सेंट्रल पिवट, मतलब जो सेंट्रल पिवट आ जाती है उसके साइड में जो रेंज होती है उसे हम सीपीआर कह लेते हैं। अपर रेंज तो लोअर रेंज और बीच में यहाँ पे पिवट होता है। तो इसे मैं आपको चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। चार्ट पे हम इसे डिटेल में समझते हैं। मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। तो मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट क्यों लगा के रखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसीलिए मैंने निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लिया है। तो मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। जनरली हम इंट्राडे में अगर ट्रेड कर लेते तो वहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट पे ही इंट्राडे कर लेते। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए किस तरह से ये काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जान लें कि पोजिशनली हम किस तरह से इस पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। तो यहाँ पे हम स्टडी में जाएंगे। स्टडी में आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिवट, यहाँ पे मैंने पहले से टैप करके रखा था। अगर आप यहाँ पे पिवट टाइप करेंगे तो यहाँ पे जैसे पिवट पॉइंट लेके आएगा, तो इससे क्लिक करना है तो आपके चार्ट पे पिवट पॉइंट लग जाएगा। जो एक बीच की लाइन है ये सेंट्रल पिवट है, जो ब्लैक में दिख रही है ना ये सेंट्रल पिवट है। ऊपर ये जो लाइन दिख रही है ये सब रेजिस्टेंस हो जाता है R1। इसके ऊपर एक अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो जैसे ऐसे 3 लाइन ऊपर ये सेंट्रल पिवट, इसके ऊपर 3 लाइन R1 R2 और इसके ऊपर R3 आएगा। उसी तरह नीचे की तरफ सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट 3। इस तरह से 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, इस तरह से एक पिवट निकल के आपके सामने आ जाएगा। इसे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में होता है। सिर्फ आपको स्टडी में जाना होता है। यहाँ से आपको सिर्फ पिवट पॉइंट करके वहाँ पे आपको टाइप करना होता है तो वो आ जाता है। उसके बाद सेंट्रल पिवट रेंज, उसे क्लिक करना है। तो जैसे आप उसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपकी जो पिवट था बीच का, इसके साइड में एक रेंज निकल के आई है, दिखिए अपर रेंज ए लोअर रेंज। तो एक रेंज बन गई है आपके पिवट के साइड में। तो इस तरह से एक सीपीआर एक इंडिकेटर लग जाता है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये मूव नहीं करते, प्राइस के साथ मूव नहीं करते। जैसे मूविंग एवरेज वो प्राइस के साथ मोमेंटम दिखा देते हैं, वो प्राइस के साथ मूव होता है, लेकिन ये प्राइस के साथ मूव नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसे लीडिंग इंडिकेटर कह लेते थे। बहुत इजीली इसे हम यहाँ पे काम कर लेते। तो जैसे कि यहाँ पे ये इसकी रेंज वाइड है, तो ये यहाँ पे अगर रेंज वाइड हो जाती है तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट साइड में रहने के चांसेस रह जाते। अगर रेंज नैरो रहेगी तो वहां पे फिर हमारे चांसेस रह जाए कि एक ट्रेंडी मार्केट हमें मिले।
सीपीआई इज वाइल्ड, स्टॉक या इंडेक्स विल बी एक्ट साइडवे। मतलब अगर सीपीआई वाइल्ड है तो वहाँ पे इंडेक्स या स्टॉक, इसे आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टॉक या इंडेक्स साइडवे रहने के चांसेस वहाँ पे हमारे बढ़ जाते हैं। मतलब आज मार्केट साइडवे रह सकता है, ये आपको सीपीआई के जरिए आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सीपीआई अगर नैरो हो जाता है तो वहाँ पे स्टॉक या इंडेक्स वहाँ पे ट्रेंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर सीपीआई नैरो है तो मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट हमें आज मिल सकती है, एक स्टॉक हमें ट्रेंडी मिल सकता है। इस तो सीपीआई के जरिए हम वहाँ पे मार्केट का एक व्यू भी आपको समझ में आ सकता है। जैसे यह देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट मिली हमें। अगर और भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे वाइड रहा, यहाँ पे ये कितनी बड़ी रेंज रही, बहुत ही वाइड रहा यहाँ पे सीपीआई। तो मार्केट बस एक साइडवेज जोन में, कोई ट्रेंड नहीं दिखा हमें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही नैरो, यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ पे बहुत नैरो था। लुक एट द मार्केट, एक ट्रेंडी मार्केट। तो मतलब क्या हो जाता है आपको, अगर सीपीआर के बेसिस पे आप मार्केट का आज मार्केट किस तरह से हो सकता है इसका एक अंदाज लगा सकते हैं। ये नहीं है कि ये 100% होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इससे पहले कहा मार्केट में अगर कोई चीज है तो वो 100% बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज हो, कोई इंडिकेटर हो, कोई स्ट्रेटेजी हो, वो सिर्फ 70% ही काम करती है। तो उसी तरह ए सेंट्रल पिवट या पिवट, ये भी 70% ही काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफर्म होकर नहीं चल सकते कि यहाँ पे आप कि ये अगर ये नैरो होगा तो ट्रेंडी होगा ही होगा, या ये वाइल्ड होगा तो ये साइडवे होगा ही होगा, ऐसा आप नहीं मान के चल सकते। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी हो जाती है, 70% वर्क करता है। मानो एक दिन जैसे मानो यहाँ पे नैरो था, लेकिन मार्केट इतना मोमेंटम नहीं दिया यहाँ पे। तो अगर एक दिन पहले, अगर मान लो एक दिन पहले अगर सीपीआर नैरो हो जाता है और उस दिन मोमेंटम नहीं आता, तो अगले दिन मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक दिन सीपीआर नैरो अगर सीपीआर होगा और उस दिन अगर मोमेंटम नहीं हुआ, अगर मान लो सीपीआर नैरो है और मार्केट यही साइडवे जोन में रह गई, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगले नेक्स्ट दिन वहां पे एक ट्रेंडी मार्केट मिलने की पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है हमारी। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये फिर काम बढ़ जाए। हम क्या करते हैं, चीजों को नोट डाउन नहीं करके रखते, फिर क्या हो जाता है, फिर बहुत सारी चीजों के पीछे दौड़ते कि ये भी करो वो भी करो। अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली है तो उसे नोट डाउन करो, उसके ऊपर एटलीस्ट काम तो करो, काम तो करो। क्या वो चीज सच में काम कर रही है या नहीं, उसे देख तो लो। बस हम वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, वीडियो देख के आगे निकल वहां पे जा जाते हो, ये चीज नहीं करनी है, वहां पे ट्रेड करना। तो चलो यहाँ सीपीआर पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे खुली, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सीपीआर है, मैंने क्या कहता है सीपीआर के ऊपर के लेवल पे हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सीपीआर के नीचे हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मार्केट ऊपर ओपन हुई तो वेट करना है कि मार्केट हमें सीपीआर के आसपास मिल जाए, सीपीआर के आसपास मिल जाए। यहाँ पे मार्केट हमें मिली, वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला, वहां पे R1 के आसपास या फिर हमारे डे हाई के आसपास हमें अपनी पोजीशन को बुक करना चाहिए। अगर मान लो ये डे हाई यहाँ पे है और मार्केट आपको सीपीआर पे यहाँ पे मिले, तो आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। क्या हो जाता है इस स्ट्रेटजी में आपके टारगेट छोटे हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम अपना रेस को ट्रेल करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट हम डे हाई तक ही रख सकते हैं। तो इसके यहाँ तक ये जो मिडल जो पिवट है ना, इसके नीचे आपका एसएल होगा, मतलब यहाँ पे एक सेटअप आपको मिलेगा। सीपर के अपर और के आसपास आपकी एंट्री बनेगी, इस सीपर के मिडल रेंज के नीचे आपका एसएल रहेगा। अगर आपके एसएल को हिट करे तो आप वहां से निकल जाए, नहीं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सीपीआर ऊपर था, मार्केट नीचे ओपन हुई, नीचे जो ओपन हुई मार्केट ने यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया, आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ऊपर का एसएल रखा, यहाँ पे S1 के आसपास आपका एक ट्रेड बना, देख सकते एक तुरंत एक मोमेंटम वहां पे मिला। फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास मिली, फिर से एक ट्रेड लिया, फिर से वहां पे एक प्रॉफिट, मतलब 2 ट्रेड आपको बने यहाँ पे। इस सीपीआर के वजह से 2 सेटअप वहां पे हमारे बने, 2 ट्रेड हमारे इस
आज के दिन पे बने। अगर नेक्स्ट चलते, चलो चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर खुली, मार्केट ने कंटिन्यू रेड कैंडल बना के मार्केट इस लेवल को तोड़ा। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कभी पैराबोलिक मोमेंटम हो जाता है, अगर उस पैराबोलिक मोमेंटम में कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो वहां पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, या रिवर्सल का वेट करना है, या फिर वहां पे हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ से मार्केट ने 4 ही कैंडल में इस लेवल को ब्रेक किया, हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है, नहीं बनता है। फिर हमने वेट किया रिट्रेसमेंट का, मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट ने फिर से जब इस लेवल को ब्रेक किया, हमने तुरंत ट्रेड लिया, क्विक प्रॉफिट। तो देख सकते हैं सीपेयर के जरिए आप कंफर्मेशन मिलता है आपको कि हाँ हमें यहाँ पे सेल करना है या हमें यहाँ पे बाय करना है। एक सीपेयर आपको एक डायरेक्शन देता है कि आप यहाँ पे बाय करो या सेल करो। एक मतलब एक सेटअप, एक सेल, एक टारगेट और एक एंट्री, ये तीनों चीजें सेटअप में क्या होता है, यही तो होता है। सबसे पहले आपका एसएल, उसके बाद आपकी एंट्री, उसके बाद आपका टारगेट। ये तीनों चीजें आपको इस सेंट्रल पिवट के जरिए यहाँ पे एक सेटअप प्रोवाइड होके आ जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस दिन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, मार्केट नीचे आई, हमने वेट किया यहाँ पे सीपेयर को ब्रेक होने का, सीपेयर ब्रेक हुआ लेकिन हमने तुरंत ट्रेंड नहीं लिया, हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, एक 2 3 4 कैंडल में इस ब्रेक किया तो हमने तुरंत कोई भी ट्रेंड नहीं लिया, वेट किया, एक रिट्रेसमेंट लिया। जैसे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, हमने तुरंत पी की पोजीशन ली, हमारा ये से लिया था। यहाँ पे हमारा जन हमेशा हमेशा जब आप लोअर बैंड पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो जो मिडल पॉइंट, मिडल मतलब ये पिवट होता है ना, उसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। फिर जब आप इसके ऊपर ट्रेड लेते हो तो इसके नीचे आपका एसएल होना ही चाहिए, कि आपके एसएल हिट ना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप नीचे रखेंगे ना, आपके एसएल नहीं हिट होगा तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट हमारे एसएल को हिट करके फिर से हमारे टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए सेफ अगर एसएल लगाना है तो इसके नीचे, पिवट के नीचे लगा सकते हैं। अगर बाय करे तो, सेल करे तो पिवट के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, रिट्रेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, डेफिनेटली हमने यहाँ पे पी की पोजीशन ली, यहाँ इसके ऊपर हमारे एसएल, एक हमारा टारगेट यहाँ तक का टारगेट था, S1 तक का, S1 तक का। अगर यहाँ पे मार्केट डे लो यहाँ था तो डे लो तक टारगेट रहा, तो डे हाई आए, मार्केट ने यहाँ पे डे लो गया, मार्केट यहाँ ओपन होके यहाँ से रेजिस्टेंस खाली थी तो हमारा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे लेवल नहीं था तो हमारा टारगेट S1 तक, यहाँ पे हमारी पोजीशन बुक होनी चाहिए। या फिर कुछ लोग यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करके नीचे तक भी ला सकते हैं। तो इस तरह से एक मोमेंटम हमें यहाँ से यहाँ तक का मिला। हाँ, यहाँ पे आपके टारगेट जरूर छोटे हो गए लेकिन आपके ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छा ये इंडिकेटर है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की ना तो मैंने इसी जरिए, इस इंडिकेटर के जरिए मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया था। बहुत ही मुझे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट इस इंडिकेटर की वजह से हुआ है। अभी भी मैं कभी कभी समझ में नहीं आता है ना कि क्या करे। कुछ कभी कभी ऐसे दिन आते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे एंट्री करे। मार्केट बहुत ही अजीब बिहेव कर लेती है, एक कंफर्मेशन चाहिए होता है हमें कि क्या हमें इसे सच में यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या सच में हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए क्या। तभी मैं इस इंडिकेटर को जरूर लगाती हूँ। इसके ऊपर मैं एक लाइव वीडियो भी आपके यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगी, लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगी मैं इस इंडिकेटर के ऊपर। होने चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना चाहिए। तो उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं, क्योंकि मार्केट सी पेयर के आसपास आई ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे ट्रेड कुछ बना ही नहीं। हमें मार्केट सी पेयर के अपर लेवल या लोअर लेवल के आसपास चाहिए, तभी तो हमारे ऐसे यहाँ पे होगा, तभी तो हम परफेक्टली एंट्री और एग्जिट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं बना इस दिन हमारा ट्रेड। फिर नेक्स्ट डे चलते, फिर नेक्स्ट डे भी कुछ ट्रेड नहीं बना क्योंकि मार्केट सी पेयर के आसपास आई ही नहीं। तो मैंने कहा ना, कोई भी चीज 100% नहीं है मार्केट के अंदर, 70% है। आपको 2-3 स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है जिससे आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ ट्रेड बनाए नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट मिली, यहाँ पे मार्केट नीचे खुली, यहाँ पे हमें कोई, यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर से मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट इससे नहीं ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट इससे नहीं ब्रेक किया।
तो फिर मार्केट हमें ऊपर गई, तो हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं बना। ट्रेड कहाँ बना, यहाँ बना, लेकिन इससे यहाँ ब्रेक किया, एक ही कैंडल में हमारा टारगेट आ गया। तो यहाँ पे फिर अगर मॉर्निंग में अगर मानो यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेक कर लिया कि ये सोच के अगर इसे यहाँ पे ट्रेड लिया, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो गलत बात है। क्यों, मार्केट आर कहाँ से रही इसे तो देखो। अगर मार्केट ने 1:3 की ट्रेड अगर पहले से ही दे रखी है और फिर वहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पे कुछ बचता नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट भी थोड़े थोड़े ध्यान में रखना चाहिए। हम जब भी किसी स्ट्रेटजी को जब अप्लाई कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे मार्केट कितनी दूर से आ रही है, फिर हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास आ रही है। ऑलरेडी मार्केट 1:3 की ट्रेड दे चुकी है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर और ट्रेड वो और मोमेंटम मार्केट में नहीं बचता है, फिर तो यहाँ पे ट्रेड ना तो गलत है। फिर हमें यहाँ जब ब्रेक किया तब एक मोमेंटम, लेकिन ये मार्केट ने कभी ब्रेक किया फिर 2-2:30 बजे के बाद, फिर उतना ट्रेड नहीं हुआ। मैं 2 बजे के 3 बजे के या 2 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बाद ठीक भी है, लेकिन 3 बजे के बाद अगर वहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो उससे हम नहीं मानते, फिर वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करते। 2-3 बजे के बाद मार्केट में नहीं हम वहाँ पे इतने ट्रेड करते। अगर कोई कर किया हुआ होगे, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली मार्केट ने उसे प्रॉफिट दिया है। फिर नेक्स्ट डे, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। यहाँ पे अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले लॉजिक में देखना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल ओपन हुई, कोई यही नहीं कि जैसे मानो 9:15 पे ही ट्रेड लेता है, जैसे कैंडल ओपन हुई तुरंत ट्रेड लिया, तो ऐसा तो हम एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल को क्लोज तो कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे ना। तो देखो एक कैंडल क्लोज हुई, कैंडल का इतनी बड़ी कैंडल है, ये इतनी बड़ी कैंडल है, उसके बाद हमारा एसएल यहाँ है, तो क्या हम इतना एसएल दे सकते हैं मार्केट के लिए? फिर हमारा टारगेट कितना है? तो सबसे पहले हम कितना एसएल अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी चीज़ देखनी है। तो भाई देखो यहाँ पे हमारा एसएल, यहाँ से यहाँ तक का एसएल है हमारा, टारगेट हमारा इतना है। मतलब हमारी ट्रेड ऐसी होगी कि जैसे 1:2 एसएल तो हमारा 1 जाएगा, लेकिन टारगेट हमें हाफ बैठेगी। मतलब ये तो गलत ट्रेड है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी। फिर मार्केट ने यहाँ पे इसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनी, इसके ऊपर हमारे एसएल रखा, यहाँ पे हमारा टारगेट था। मार्केट ने हमारे एसएल को यहाँ पे हिट कर दिया, यहाँ पे तुरंत ही मार्केट ऊपर ही एसएल को हिट कर, 1 एसएल हिट हो गया हमारा, हिट हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट पैराबोलिक मोमेंटम 1 2 3 4 5 कैंडल है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। तो क्या पैराबोलिक मोमेंटम में हम ट्रेड लेते? नहीं ट्रेड लेते, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बने। एक एसएल हिट हो गया हमारा, एक एसएल हमारा हिट हो गया, लेकिन दूसरा ट्रेड हमारा बना नहीं। हम वेट करते रहे, मार्केट नीचे आई, फिर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो डेफिनेटली मार्केट ने फिर से उसके एसएल को हिट मारा। मतलब 2 एसएल हिट हो गए, 2 एसएल हिट होने के बाद फिर मार्केट ने देख सकते कितना बड़ा मोमेंटम किया। लेकिन जनरल 2 एसएल हिट हो गए तो हमारी ट्रेडिंग क्लोज। तो यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग हमारे रूल्स के हिसाब से हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। इस दिन हमारे ट्रेडिंग क्लोज, मार्केट ने यहाँ पे कैसे रीड कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे कैसे रीड कर दिया, ट्रेडिंग क्लोज। चाहे वो उसके बाद ये मोमेंटम क्यों ना आए, फिर ट्रेडिंग क्लोज। रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि यार मैंने तो 2 ऐसे हिट करे यार, काश में और एक ट्रेड लेता तो इतना बड़ा मोमेंटम आज, भाई आज हुआ है कल होगा ही नहीं होगा, किसे पता है। रूल्स को फॉलो करो, कुछ रूल्स भी अपने होने चाहिए ना मार्केट के अंदर। ये नहीं कि बस रैंडमली दिखा ट्रेड लो, चलो रेड कैंडल बनी चलो पुट लो, जो ग्रीन कैंडल बनी चलो कॉल लो, ऐसा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना है, हमारे यहाँ पे आज 2 एसएल हिट हो गए। फिर ये यहाँ पे देखो, ये बहुत ही नैरो सी पेयर था, बहुत ही नैरो। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो एक नैरो सी पेयर मतलब एक ट्रेंडी मार्केट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो एक 200 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर किसी ने मार्केट नीचे खुली, यहाँ पे ये नैरो होगा। यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया तो डेफिनेटली मार्केट ने एसएल को हिट कर दिया। फिर से अगर ट्रेड लिया तो डेफिनेटली मार्केट ने एसएल को हिट नहीं किया, एक ट्रेड तो बनी, एक एसएल हिट हो गया। सेकंड ट्रेड में हमारा, तो मार्केट ने यहाँ पे एक एसएल को हिट कर दिया, लेकिन एक टारगेट हमारे हिट हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक विनिंग ट्रेड बनी हमारी। तो बहुत अगर आपने इस चीज़ को अगर
मतलब CPR के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आप इसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आप चार्ट को देखिए, आप पीछे जाके देखिए कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये किस तरह से काम करता है। बहुत इजीली आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना, अगर यहाँ पे मैं हटा दूँ, अगर मैं हटा दूँ इसे, ये देखिए मैंने पिवट को हटा दिया, मैंने सी पेयर को हटा दिया, तो फिर नहीं समझ में आ रहेगा ना आपको कहाँ पे बाय करे, कहाँ पे सेल करे, कहाँ पे एसएल रखे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी ने न्यू मतलब जो बिगनर है उन्होंने अगर ट्रेडिंग शुरू की तो उसे समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे हम। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में जनरली प्राइस कब सीखते हैं, प्राइजेक्शन अब स्टार्टिंग में जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में हम इंडिकेटर के जरिए ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि इंडिकेटर ऐसे होते हैं जैसे हम छोटे बच्चे होते तो हम कैसे चलते हैं, दीवार को पकड़ के चलना स्टार्ट करते, ऐसे नहीं जस्ट खड़े हो गए चलना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करते हम जब छोटे होते तो हम डेफिनेटली किसी का सहारा लेके चलते हैं। उसी तरह अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो इंडिकेटर एक आपका सहारा है, इंडिकेटर के जरिए आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर धीरे 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 आप प्राइस एक्शन और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है वो अपनी सीखना स्टार्ट करें, चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक होते हैं, ये सारी चीज़ें फिर आप सीखना स्टार्ट करते। जैसे हम पहले सहारा लेके चलते, जैसे दीवार का सहारा लिया या हमने पापा का हाथ पकड़ के चलना सीखा, उसी तरह हम इंडिकेटर के साथ वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते। फिर हम प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न, फिर कैंडलस्टिक, फिर उसी के हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते। लेकिन स्टार्ट में न्यू जब होते तब हमें इंडिकेटर बहुत मदद करते। लोग कहते हैं ना इंडिकेटर के जरिए नहीं होगा, अरे मार्केट के अंदर हर चीज़ 70% वर्क करती है। आप देखो तो उस चीज़ को ट्राई करके, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि वो मार्केट के अंदर काम नहीं करती है। हर चीज़ 70% मार्केट के अंदर काम करती है। आप करते ना हो नहीं, आपको बस क्विक प्रॉफिट चाहिए, क्विक प्रॉफिट चाहिए, हर रोज आपको प्रॉफिट चाहिए क्विक। एक दिन आपका लॉस हो गया तो भी आपका कॉन्फिडेंस वही धरे रह जाता है। तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर आप डेफिनेटली उसे ट्राई करो, उसके ज़रिए ट्रेड लो, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको उस पर आप कर जाओगे। अगर आप न्यू है तो ये मतलब सीपेयर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके लिए, बिगनर के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे ट्रेड कर सकते। लेकिन इससे आपको प्रैक्टिस करना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आपको वहाँ पे परफेक्ट बनना है उस चीज़ में तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस प्रैक्टिस के ज़रिए ये आप अच्छी तरीके से उसे कर पाओगे। अगर आपको उसका प्रैक्टिस करोगे, आपको उसका नॉलेज आ जाएगा तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे परफेक्ट नहीं बनोगे, एक अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं ले पाओगे या सक्सेस ट्रेड, विनिंग ट्रेड नहीं होगा आपका। फिर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मेरा ऐसा रहेगा, मैंने एक सेटअप पर ट्रेड लिया, डेफिनेटली मेरा टारगेट या ऐसे हिट होगा, तो वहाँ पे विनिंग चांस आपके बढ़ जाते। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं ना तब आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आपके विनिंग के चांसेस कम हो जाते। तो इसके ज़रिए ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से काम करता है, और मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।